मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आओ अरबी सीखें, कुरान समझें इस कोर्स का सबक नंबर 15 का ए वाला पार्ट सीखने जा रहे हैं। आज का यह सबक होगा सूरतुन नस्र। कुरान पाक की अहम सूरत है, छोटी सी सूरत है, अक्सर लोगों को यह सूरत याद होती है। आज हम इस सूरत का लफ्जी, मुहावरी, तर्जमा, मतलब, इसकी तशरीह, इसका मफहूम, इसका पस मंजर, ये सारी चीजें डिटेल के साथ सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस सूरत का पस मंजर, बैकग्राउंड समझते हैं। ये सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सूरतें आखिर जमाने में नाजिल हुई उनमें से एक सूरत ये है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि हज्जतुल वदा के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में तशरीफ फरमा थे तो ये सूरह नाजिल हुई। फिर उसके बाद वो आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 दिन इस दुनिया में बाहयात रहे। इस सूरह में फतह से मुराद जो है वो फतह मक्का है। 8 हिजरी में हुआ फतह मक्का। और अरबों का ये अकीदा था कि हरम पर, बैतुल्लाह पर उसी का नज्म व नस्क चल सकता है जिसके साथ अल्लाह की मदद होगी। इसलिए फतेह मक्का के बाद लोग कसरत के साथ इस्लाम में दाखिल होने लगे, इससे अंदाजा किया जा सकता है कि फतेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा थे। लेकिन फिर 2 साल के बाद जब हज्जतुल वदा होता है तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा की तादाद थी वो 1 लाख से ज्यादा हो चुकी थी और अरब के हुदूद से बाहर इस्लाम की रोशनी फैल चुकी थी। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही अरसे बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में, उनके दौरे खिलाफत में, दुनिया की 2 सुपर पावर ताकतें रोम और ईरान इस्लाम के साए तले, झंडे तले आ चुकी थी। ये 2 सल्तनतें यहां पर आपके सामने है। पहले अल्फाज पढ़ते हैं, उसके बाद इनका तर्जमा, फिर लफ्जी माना। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु है, रुकेंगे तो वल फतह। इज़ा का माना है इज़ और इज़ा, इसका माना होता है जब। और जा का माना है वो आया। इज़ा जब लगता है माजी के ऊपर, फैल माजी पास्ट टेंस, पीछे हम सीख चुके हैं, फ़अला, नसरा, दरबा, समिया, तो जा अभी फैल माजी है। इज़ा जब फैल माजी पे आए तो ये मुजारे के माने में होता है। मुजारे में भी फ्यूचर, मुस्तकबिल के माना देता है, आमतौर पर ऐसा है, हमेशा नहीं। इसी तरह से तो उस सूरत में तर्जमा होगा इज़ा जाअ, जब आ जाए, नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, वल फतह, और फतह, कामयाबी। इसी तरह बाज ने इज़ा का माना कहा है कि इसके माना कद के हैं। कद यानी यकीनन। पीछे हम सीख चुके हैं कि कद फैले माजी पे आता है तो माजी के अंदर ताकीद, स्ट्रेस का मफहूम पैदा करता है और माजी के अंदर करीब वाले माना पैदा करता है। तो उस सूरत में तर्जुमा क्या होगा कि अल्लाह की मदद आ चुकी, वल फतह, फतह और कामयाबी भी मिल चुकी है। सुलह हुदैबिया के मौके पर कि इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, कि हमने आपको बड़ी फतह से नवाजा है। तो हज्जतुल वदा के मौके पर गोया इस तरफ इशारा किया गया कि मदद भी आ चुकी है, फतह भी हो चुकी है। मदद क्या है, फतह क्या है, हम आगे समझते हैं। फतहन का माना होते हैं खोलना, फतह यफ्तहु फतहन, माना खोलना। और किसी मुल्क को खोलना, किसी किले को फतह करना, उसको खोलना, उसमें दाखिल होना, गोया जीत और कामयाबी की अलामत है। तो अल फतह, अलिफ लाम लग गया खास, तो इससे मुराद फतह मक्का है। आम मुफस्सिरीन ने यही माना लिए है कि अल फतह, फतह मक्का मुराद है। और ये बड़ी फतह थी जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को हिजरत करनी पड़ी थी, छोड़ना पड़ा था मुशरिकीन के जुल्म और ज्यादती की वजह से, उनका सपोर्ट न करना, इसकी वजह से वापस अल्लाह ताला ने उसी फतेह से नवाजा। उसको कुरान में कई जगह बयान किया गया था कि हम वापस आपको वहां लौटाएंगे, आप जरूर मस्जिद हराम में दाखिल होंगे। इस तरह की पेशिन गोई अल्लाह की तरफ से आती रही। चुनाचे बाद में ये फतह से नवाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो इसमें बताया गया कि जब ये हो जाए, वन वरअयता, व और रअयता, आप, रअयता का लफ्जी माना आपने देखा। ये ता जो है यहां पर फैल माजी की अलामत है। फ़अल, फ़अलू, फ़अल, ता देखा, तो रअयता आपने देखा। लेकिन जब इज़ा दाखिल हो, अभी सीख चुके हम
वाव के जरिए बात कंटिन्यू की जाती है। तो इदा जब दाखिल हो फेले माजी पर तो इसके माना फ्यूचर के होंगे, जब आप देखेंगे। और अगर कद के माने में हम लेते हैं, यकीनन के माने में लेते हैं, तो माना होगा कि आपने देख लिया। अन्नासा, लोगों को आपने देखा या आप देखेंगे। इंसान का माना आदमी, नास का माना लोग। यहां अन्नास से मुराद उसमें अरब के जो मुख्तलिफ कबाइल थे, मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले जो लोग थे, खानदान थे, उनका दाखिल होना इस्लाम में, इसकी तरफ इशारा है। तो वराइत अन्नासा, आप देखेंगे लोगों को, यदखुलूना, देखिए यदखुलूना, यहां पर यदखुलूना, आप बताएं ये फेल कौन सा है? इसमें अलामत शुरू में है या, यफअलु, यफअलूना, तो यदखुलु, यदखुलूना, इसका फेल माजी है दखला, तो दखला यदखुलु माना है दाखिल होना। नसारा यनसुरु के वजन पर है, दखला यदखुलु, तो यदखुलूना वो सब दाखिल हो रहे हैं। तो आप लोगों को देखेंगे वो दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फौज दर फौज। और दूसरा तर्जमा कि आपने लोगों को देखा कि वो दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फौज दर फौज। दुखूल के माना होते हैं अंदर आना, और खुरूज के माना है बाहर जाना। फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में। दीन के माना हम पीछे सीख चुके हैं कि दीन इस्लाम एक मजहब, जिंदगी गुजारने का एक निजाम। और दीन का एक माना बदला, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। तो यहां मुराद अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। अफवाजा, ये फौज की जमा है, अफवाज। हमने जमा बनाने के 3 तरीके सीखे। एक में वाउनून, यानून, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, एक जमा ये थी। दूसरी जमा क्या थी? मुअन्नस की, मुस्लिमतुन से मुस्लिमात, अलिफ और लंबी तायद करते थे हम। और एक जमा वो है जिसके बनाने का कोई तरीका नहीं, जैसे फौज की जमा अफवाज, यौमुन की जमा अय्याम, इस्म की जमा अस्मा, और भी हमने काफी अल्फाज इस ताल्लुक से सीखे। चुनांचे ऐसे ही हुआ कि जमातों की जमातें, वफ्द के वफ्द, कबीलों के कबीले, खानदानों के खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत करने लगे, इस्लाम में दाखिल होने लगे फतह मक्का के बाद। तो इसमें यह बताया गया कि फतह नुसरत, कामयाबी, मदद, इसका नतीजा कैसे जाहिर होगा? लोगों का दीन में दाखिल होना, इसे कबूल करना, आपकी तरफ बढ़ना, आपके मैसेज को अपनाना। तो ये फतह और कामयाबी का नतीजा होगा। अब हमें सोचना है कि हम भी इस तरह की फतह चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, कि हमने भी लोगों की हिदायत के लिए दीन का पैगाम सारी इंसानियत तक, अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ कोशिश की है या कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें भी इस तरह की फतह और कामयाबी मिल जाए। हमारा कितना वक्त, पैसा दावत के कामों में, इस्लाह के कामों में, लोगों की फिक्र के लिए, अल्लाह की रजा और हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए और इस दीन की नशो इशाअत के लिए कितना कुछ हो रहा है, ये हमें सोचने की और मुहासबा करने की इंतहाई सख्त जरूरत है। शुरू में सूरत शुरू हुई थी इज़ा से। तो लफ्ज़ जो इज़ा है ये शर्त के माने में था कि जब ऐसा हो जाए कि अल्लाह की मदद मिल जाए, फतह कामयाबी मिल जाए, लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो फिर अब क्या करना है? अब मिशन मुकम्मल हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया और उनके जरिए से हमें यह तालीम दी गई कि जब भी इंसान अपने मिशन में और अपने मकसद में कामयाबी को पहुंचे तो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करे, उसकी पाकी बयान करे, अल्लाह ताला के सामने अब इस्तिग़फ़ार करे कि अल्लाह जो हक था वो अदा नहीं हुआ, जैसा मुझे करना चाहिए था वैसा मैं कर नहीं पाया, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा, अगर कोई कमी कोताही रह गई है या अल्लाह उसे भी दूर फरमा। ये इस्तिग़फ़ार हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उम्मत को भी इसकी तालीम दी गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है फसब्बिह, आप पाकी बयान कीजिए, बिहम्दी, तो फसब्बिह बिहम्दी, बी माना साथ, बिहम्दी तारीफ के साथ। तो सुबहान अल्लाह आ गया और हम्द में अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। रब्बिका,
अपने रब की, रब्बुहु हम सीख चुके हैं, उसका रब, रब्बुका आपका रब, तो रब्बिका तेरा रब, अपने रब की तारीफ करते हुए अल्लाह की पाकी बयान कीजिए। चुनाचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के नाजिल होने के बाद कसरत से इस्तिग़फ़ार, तस्बीह, तहमीद किया करते और मुख्तलिफ अल्फाज अहादीस में आए हैं। कहीं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, मुख्तलिफ अल्फाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ पढ़ा करते थे। वस्तग़फ़िरु, अलग इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे व इस्तग़फ़िरहु, और बख्शिश तलब कीजिए उससे। इस्तिग़फ़ार के अंदर सिर्फ माफी मांगना गुनाहों पर सिर्फ ये नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला से इस बात का भी मुतालबा कि अल्लाह अपनी रहमत के साये में मुझे ढांप ले। और इस्तिग़फ़ार बाज़ाब्ता एक दुआ है जो हर इंसान को करनी चाहिए। जब गुनाह हो तभी दुआ इस्तिग़फ़ार नहीं किया जाता, बल्कि इस्तिग़फ़ार तो बज़ाते खुद एक दुआ है जो इंसान अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह अपनी रहमत के साये में मुझे ढांप ले। और रहमत की जरूरत हर इंसान को है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसरत के साथ अल्लाह की पाकी, उसकी हम्द और इस्तिग़फ़ार करते थे, और इसके जरिए उम्मत को भी इसकी तालीम दी कि एक उम्मती को कितनी ज्यादा जरूरत है कि वह अल्लाह ताला की पाकी और उसकी हम्द व सना बयान करे, और अपने गुनाहों पर और नाफरमानियों पर एक उम्मती को कितना ज्यादा अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। फिर बताया गया इन्नहु कान तव्वाबा। इन्ना का माना है बेशक, हु माना वो, तो हु हुम का कुम, इन्नहु बेशक वो, काना, काना का माना असली है था, लेकिन अल्लाह के साथ है, जो कि अल्लाह था नहीं, अल्लाह पहले भी है, अभी भी है, आइंदा भी है। इन्नहु काना, बेशक अल्लाह है, तव्वाबा, बड़ा तौबा कबूल करने वाला। तो तव्वाबा ये ताबा से, ताबा माना होता है पलटना, ताइब माना पलटने वाला, तव्वाब बार बार पलटने वाला। तो अल्लाह का बार बार पलटना मतलब है अल्लाह का तौबा कबूल करना, बंदे की तरफ मुतवज्जे होना। और बंदे का तव्वाब, क्योंकि तव्वाब अल्लाह के लिए भी आया है और बंदे के लिए भी आया। आपने सीखा वुजू की दुआ में अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, तो जब बंदे के लिए आए तो माना बंदे का अल्लाह की तरफ बार बार पलटना, यानी तौबा करना। और अल्लाह का तव्वाब मतलब बार बार अल्लाह का बंदे की तरफ मुतवज्जे होना। तो अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता है, और बंदे को चाहिए कि बार बार अल्लाह की तरफ पलटे, मायूस ना हो अल्लाह ताला से। कभी भी इंसान को मायूस ना होना चाहिए, और यकीन होना चाहिए, सच्चे दिल से इंसान को तौबा करनी चाहिए। और तौबा के लिए शर्त यह है कि इंसान से जो खता हो उस पर शर्मिंदगी का इजहार करे, और आइंदा न करने का पक्का इरादा करे, और उस खता को, उस गलती को, उस गुनाह को उसी वक्त छोड़े। ये शर्तें जरूरी हैं। अगर इंसान गुनाह भी करता जा रहा है, तौबा भी करता जा रहा है, तो गलत गाड़ी में बैठा है और चाहता है कि मंजिल तक पहुंचूं, तो महज दुआ करने से मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। उसे चाहिए कि उसे जब पता चला कि मैं गलत गाड़ी में बैठा हूं, तो मेरी डायरेक्शन सही नहीं, उसे चाहिए कि उस गाड़ी से उतरे, सही गाड़ी में चढ़े, ताकि वो मंजिल तक पहुंचे। तो तौबा के लिए भी शर्त है कि उस गुनाह से वापस आए, और अल्लाह ताला से भी मांगे कि अल्लाह मुझे इस गुनाह से बचा। इन्नहु कान तव्वाब, तव्वाब की जमा आती है तव्वाबून और तव्वाबीन, वाउन यामुन के साथ। गोया इसमें बड़ी अजीमुशान खुशखबरी है हम जैसे गुनहगारों के लिए कि इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, और तौबा की कबूलियत पर पूरा यकीन होना चाहिए, और फौरी तौबा करनी चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए। अपने गुनाहों का एतराफ भी इंसान को अल्लाह के सामने करना चाहिए, और आइंदा न करने का पक्का इरादा भी करना चाहिए। अगर किसी का हक मारा है तो पूरी कोशिश करे कि अगर इंसान वो अदा कर सकता उसे अदा करे, या उससे माफ करवाए। जब ये सूरत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सूरत में जाने की, इस दुनिया से जाने की खबर दी जा रही है, और रब से मुलाकात का वक्त अब करीब आ चुका है। इसलिए बहुत से सहाबा काफ़ी मायूस हो गए कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं रहेंगे, जिनमें हज़रत अब्बास हैं, हज़रत उमर हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं, वगैरह सहाबा जो ये बात समझ गए कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का वक्त आ चुका है। चुनांचे फिर सहाबा इस मिशन को लेके आगे बढ़े,
और यहाँ तक कि ये दीन हम तक पहुंचा। अब हमें भी चाहिए कि हम इस दीन के लिए जितना हो सके हम इसे समझने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी में से लाएं, आइंदा नस्लों तक इसे पहुंचाएं और दुनिया तक जहां जहां तक इंसान की पहुंच हो वहां तक इस्लाम का साफ और शफाफ पैगाम पहुंचाएं। अल्लाह ताला से इसकी मदद भी मांगे, तौफीक भी मांगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी के मामले पैदा फरमाए और नजात और कामयाबी से हमकिनार अल्लाह ताला में फरमाए और मौत तक इस्तिकामत के साथ इस दीन पर कायम दायम रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।